तो बहनों की शादियां भी की हैं, क्योंकि उनका माँ भी बाप भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी वालिदा भी बीमार रहती हैं और वालिद साहब भी बीमार रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे दाखिले के लिए, तो मेरी वालिदा ने मतलब 2-3 जगह पता किया उधार के लिए, तो अम्मी मेरी कहती है बस इधर ही है, यहीं पे स्टॉप कर दो, अब आगे पैसे नहीं है तो नहीं पढ़ा सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सदर में। हमारे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद है जो यहाँ पर 21 साल से अपनी ये दुकान चला रही हैं। ये यहाँ पर जो है वो फ़ोटो स्टेट भी करती हैं और इजी लोड भी करती हैं। नाज़रीन, इन्होंने कब और क्यों और कैसे शुरू किया, आइए इनसे बातचीत करते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपने साथ साथ अपनी 3 बहनों को पाला और उनकी शादियां भी की। इन्होंने ख़ुद अभी तक अपनी शादी क्यों नहीं की, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो अपना नाम हमें बताएं। यास्मीन। बताएं कि आपने ये काम कब शुरू किया और कितना मुश्किल है इस काम को शुरू करना और ये क्यों शुरू किया? मैं 2000 में यहाँ पे आई थी, उससे पहले तो मेरी पढ़ाई चल रही थी। और बचपन में जब हम छोटे थे, तकरीबन मेरा ख्याल में 7वीं या 8वीं क्लास में थी, तो मैंने मेरी वालिदा ने किसी घर में काम किया था, किसी घर में बर्तन धोने का काम किया था, क्योंकि उस टाइम हमारे हालात बहुत ख़राब थे, वालिद साहब बीमार थे और रिटायर हो गए थे इसलिए। और उसके बाद फिर मेरी वालिदा ने सिलाई का भी काम किया। मेरी वालिदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली मतलब बहन भाइयों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन वालिदा को देख के हिम्मत थी कि वालिदा साथ थी, वो कर रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1000 सैलरी पे आई और 2007 तक मैंने यहाँ पे काम किया 1000 सैलरी पे, और 7 में मेरी 6000 सैलरी थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने लोन लेके तो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ये। और इस बिज़नेस में कोई मुश्किल तो आई होगी लाजमी। कितना मुश्किल है इस माशरे में एक औरत का इस बिज़नेस को लेकर चलना? माशरे में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो पूरा दिन सुबह से लेकर रात 8-9 बजे तक हम लोग काम करते हैं, तो पूरा दिन खड़े रह के यहाँ पे 1-1 रुपया करके इकट्ठे करना, मेहनत और आकर लाल करके कमाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तो आज की तारीख़ में कितना आज गुजारा आराम सुकून से हो जाता है घर का? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की इज़्ज़त से गुजारा हो जाता है, और मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन 21 साल हो गए काम करते हुए, मैंने इज़्ज़त ही कमाई है। उसके अलावा अगर कहें कि जी इनकम, तो यहाँ पे आपके सामने फ़ोटो स्टेट या ये पीसीओ का सेटअप जो था, पीसीओ तो भी खैर ख़त्म हो गया। एचबीएल का हमारा फ्रेंचाइज़ मिली हुई है, मुझे यूबीएल की फ्रेंचाइज़ मिली हुई है। तो मतलब ये कि हमारा ये सेंडिंग रिसीविंग का काम होता है, जो मतलब पाकिस्तान के अंदर ही होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि आपने फ़ोटो स्टेट पे भी 2 लोगों का हायर किया हुआ है, आप उन्हें भी सैलरी दे रही हैं, उनके घर का चूल्हा भी चला रही हैं। तो इससे कितना अच्छा महसूस होता है कि किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से चल रहा है? मैं तो अपने आप को इस काबिल समझती नहीं हूँ कि मैं कर रही हूँ, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं तो खुद किसी के घर में काम करती थी, और आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे अपने 2 मुलाज़िम मेरे पास काम कर रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ नहीं बता सकती कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि मतलब मैं कौन होती हूँ किसी को वो करने वाली। ये तो रब की ज़ात की अता है, जो वो दे रहा है और वही कर रहा है, उसका करम है। तो हमें ये भी बताएं कि आपने जो है अपनी 3 बहनों की शादियां भी की इसी जगह से, अपने खुद अपनी जेब से पैसे कमा कर। तो आज कैसा महसूस होता है उनकी शादियां करके? और अभी आपने मेरे ख्याल है ख़ुद भी शादी नहीं की, तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपका? पहले तो बहनों की शादी में बता दूं कि मैंने जब खुद पढ़ रही थी, तो मेरे पास मैट्रिक में एडमिशन की पेमेंट नहीं थी। जब मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो जब मैंने अपने मैट्रिक का दाखिला भिजवाना था, उस टाइम मेरे ख्याल में 300-400 फ़ीस होती थी दाखिले की। तो मेरे पास पैसे नहीं थे दाखिले के लिए, तो मेरी वालिदा ने मतलब 2-3 जगह पता किया उधार के लिए, तो अम्मी मेरी कहती है बस इधर ही है, यहीं पे स्टॉप कर दो, अब आगे पैसे नहीं है तो नहीं पढ़ा सकती। तो मैंने वालिदा को बोला, मैंने कहा अम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत शौक़ था डॉक्टर बनने का या पढ़ने का, लेकिन उस टाइम मेरी वालिदा ने कहा नहीं जी अभी पैसे नहीं हैं। तो मेरी अम्मी ने उस टाइम बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िद के आगे उधार लेके मुझे मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलवाया। जब मैंने पेमेंट वहाँ पे मैट्रिक क्लियर किया, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी बहनों को, जो मेरी ख्वाहिशें रह गई थी, मेरी ख्वाहिशें थी कि मैं खुद ज़्यादा तालीम हासिल करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी, तो मैंने अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया।
मेरी एक बहन ने BSIT किया हुआ है, जो सबसे छोटी है। उससे पहले जो बड़ी है वो BCom किया हुआ है उसने। मेरी 2 बहनें हाफ़िज़ कुरान भी हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि जो मेरी ख्वाहिशें थी, मेरी हसरतें थी, वो मैंने अपने बहन भाइयों पे पूरी की हैं सारी। तो मैंने खुद भी यहाँ पे मैट्रिक में मैं यहाँ पे आई थी, 3rd ईयर तक मैंने यहाँ पे बैठ के पढ़ा है। तो बहनों की शादियाँ भी की हैं, क्योंकि उनका माँ भी बाप भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी वालिदा भी बीमार रहती हैं और वालिद साहब भी बीमार रहते हैं। तो आप इस माशरे की दूसरी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं और इस शो के आखिर में? माशरे की दूसरी ख़वातीन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है। ख़वातीन क्या, मैं जेंट्स को भी ये मैसेज दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी मतलब काफ़ी एजुकेटेड पढ़े लिखे लड़के मेरे पास सीवियाँ लेके आते हैं जी कि मैडम जॉब चाहिए। तो मैं आगे उनको ये कहती हूँ कि आप छोटा मोटा कोई भी अपना काम शुरू करें, बेशक एक 10 रुपये का मास्क बेचने से ही काम शुरू कर लें। तो बाकी लेडीज़ को ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब घर से बाहर निकलें तो डर जाएं हालात के आगे, क्योंकि लोग तो पत्थर मारते होते हैं, लेकिन उनके पत्थरों से आप वही पत्थर दीवार बना के उन पर खड़ी हो जाएं। अगर आप उन पत्थरों की मार खा के गिर जाएंगी तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप उन्हीं पत्थरों को दीवार बना के उन पर खड़ी हो जाएं और हालात का मुकाबला करें। और दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है या नामुमकिन नहीं है, अगर हम लोग खुद करना चाहें और अपने आप को बचा के। मतलब यहाँ पे ज़री बात है, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने हालात का किस तरह मुकाबला करना है और अपने आप को उनसे किस तरह बचाना है। बाजी हमारी और हमारी टीम की, मेरी और हमारी टीम की जानी से आपको सलाम है। आप इतना मेहनत का काम यहाँ पर कर रहे हैं, आप इसी तरह कामयाब हो। जी हाँ नाज़रीन, ये एक बाहिम्मत खातून थी जो हमारे साथ मौजूद थी और 21 साल से यहाँ पर अपना काम कर रही हैं और रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।